हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों ने कल के वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो लिखा है कि AP 11,852 का एक पद -150 है। अगर है तो फिर हमको आपको कारण भी बताना है भाई, रीज़न भी बताना है कि वह काहे है। ठीक है, आओ पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो लिखा है A बराबर, अगर मैं देखूँ तो कितना है 11। अगर मैं बात करूँ D बराबर तो कितना 8 - 11 मतलब कितना आ गया -3। अब यहाँ पे देखो एक है n होता है और एक होता है AN। ठीक है, ये दो चीज़ होता है। तो पहला चीज़ तो देखो ये हमसे पूछ क्या रहा है, तो बोला है कि 11,852 का एक पद -150 है। आपसे ये पूछ रहा है, ये वैल्यू दे दिया है कितना -150 वैल्यू दे दिया है और ये पूछ रहा है कि अगर है तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, आपको पद बताना है कि कौन से पोजीशन पे आ रहा है और साथ में कारण भी बताना है। चलो तो देख लेते हैं। तो देखो फार्मूला तो जानते हो, AN बराबर होता क्या है A + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, AN कितना है -150 बराबर ये कितना है भाई 11 है प्लस n नहीं पता छोड़ दो, D कितना है तो ये आपका -3 है। ठीक, ये -3 है। तो देखो इस 11 को उठा के इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा -150, ये -11 बराबर n-1 इंटू -3। तो अभी आया कितना ये हो जाएगा -161 बराबर n-1 इंटू कितना -3। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ये जो -3 है ये अभी इंटू में है, धैर्य का भाग बन जाएगा तो ये हो जाएगा -161 बटे कितना -3 बराबर कितना n-1। अब देखो ये माइनस से ये माइनस हट गया, अभी ये काटो तो ये कट जाएगा 3 × 5 = 15, फिर कितना बचा एक बचा ना 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 × 3 = 9, फिर कितना बचा 2 बच गया 0.66 ऐसे आगे भी आएगा। ठीक है, तो ये आया कितना 53.66 और इस -1 को उठा के इधर लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा +1 बराबर n, यानी ये कितना हो जाएगा 53 ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 54.66 बराबर n, यानी n निकल कर के आया 54.66। अभी आपसे ये पूछा था कि ये -150 जो है ये इस पद में है, अगर है तो क्यों है ये बताना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ इस AP का चलो 3.3वां पद बता दो ना, तो आप लोग बोलोगे यार सर 5वां जो ये 5 है ये तो तीसरा पद है, 2 जो है ये चौथा पद है ना, 8 जो है ये दूसरा पद है, पर 3.3वां पद कहाँ से आप बोल रहे हो, ये तो बात गलत बोल रहे हो आप। अच्छा तो मैं बोलूँ अच्छा भाई चलो छोड़ो, अब 2.5वां पद यानी 2.5वां पद बता दो। तो आप हमसे ये कहोगे भाई कि अगर आप हमसे दूसरा पद पूछते तो हम बता देते 8 है, मान लेते हैं। अगर आप तीसरा पद पूछते तो बता देते 5 है, पर आप 2.5वां पद पूछ रहे हैं तो ये तो भाई इसमें नहीं हो पा रहा है ना। तो वही सेम चीज़ इसमें है, अगर n का मान या तो 54 ही होता या तो 56 यानी या तो 54 होता या तो 55 होता या तो 56, तब तो हम बोलते कि हाँ -150 इस AP में आएगा। पर यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो n का मान है वह 54.66 है, ये आपका जो है 54.66 है, यानी ये इस AP में नहीं होगा ना। तो हम लोग सीधा यहाँ लिखेंगे, यहाँ n एक प्राकृत संख्या नहीं है। ओके,
n जो है वह एक प्राकृतिक संख्या नहीं, मतलब जैसे n यहाँ पे या तो 1 होना चाहिए, या तो 2, या तो 3, या तो 4, ऐसे ही या तो 54 होना चाहिए था, या तो 55 होना चाहिए था, पर 54.66 ये संभव नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आ जाओ भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखो ये कहा है कि 31वां पद ज्ञात करना है, कितना, 31। ठीक है, यानी A31 आप बोल सकते हो। तो हमको 31वां पद, और हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, तो A प्लस 30D ऐसे लिख सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे A और D की ज़रूरत पड़ रही है, यानी हम लोगों को अगर A और D का मान मालूम चल जाए तो हम फटाक से 31वां पद जो है वो बता देंगे। तो चलो हम पहले जो चीज़ दिया रहता है उसको लिख लेते हैं ना। A11, ये कितना दिया है भाई, ये दिया है आपका 38, और दिया है 16वां पद यानी A16, ये कितना दिया है, ये दिया है कितना, 73 दिया है। तो देखो अभी A11 को लिख कितना सकते हो, लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर कितना, 38 ना। ये आपका 38 है भाई, तो ये आपका हो गया 38। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही A16 को कितना लिख सकते हो, मतलब 16वें पद को A प्लस 15D, और ये कितना है, ये आपका है 73। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से ये माइनस कर दो, घटा दो। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, मतलब A से A कट गया। अभी ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -5D। हाँ जी, और ये कितना आ जाएगा, तो 73, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 में से 8 निकाल दें तो बचा कितना, 5 बचा, और फिर ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, ये आ गया -35 ना, आपका आ गया ये -35। तो देखो भाई अब चलो, तो अभी देखो D बराबर ये हो जाएगा -35 अपान ये -5 इधर आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, और 5 सते 35, यानी D बराबर कितना निकल के आ गया, 7 निकल कर के आ गया। अब देखो D निकल कर आ गया कितना, 7। जब D 7 निकल कर के आ गया तो पहला काम अब ये करना है हमें कि इसको उठा के चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो और चाहे समीकरण नंबर 2 में, जो इजी समझ में आए उसी में उठा के रख दो। तो हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं ना, लिखते हैं D बराबर 5 नहीं है 7 है, D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। चलो रख करके देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा A प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, यानी कितना आ जाएगा, A प्लस 10 सते 70 बराबर 38, यानी आप बोल सकते हो A बराबर कितना, 38 माइनस 70, ये 70 उधर चला गया तो आया कितना, A बराबर आपका निकल करके आ जाएगा, और 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, यानी ये आएगा आपका -32। ठीक है, तो देखो ए निकल गया, D निकल गया, तो बताना क्या था, 31वां पद ना, A 31 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये मैंने बताया था A प्लस 30D। अब देखो A का मान कितना है, -32 प्लस 30 गुणे D कितना था, 7 था ना, तो ये कितना आ जाएगा, -32 प्लस कितना, अच्छा ये 70 के 21 ना, 210। तो अभी ये माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 7, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी -178। भाई देखो 210 में से हम लोग ये 32 माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0, अब ये हो जाएगा 10 में से 3 गया कितना बचा, 7, यहाँ पे 1 बचा होगा ना, तो -178। ठीक है, यानी जो आपका 31वां पद है वो आपका निकल करके आया कितना, -178, यही आपका आंसर बन जाएगा।
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। A31 बराबर A प्लस 30D। तो A का मान कितना था -32, 30 गुणे 7 जो मान निकाले हैं यहाँ पे D का। और ये अच्छा एक मिनट यहाँ पे यार माइनस नहीं रहेगा ना, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 178 रहेगा, ये बना लेना, क्योंकि जो संख्या बड़ी रहती है हमेशा उसके सामने का चिन्ह लिखा जाता है, ठीक है। तो A31 जो है वह आपका 178 निकल करके आएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो ये देखते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि एक AP में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। जैसा अभी लगाए हो ना एकदम सेम वैसा है, बस थोड़ा सा इसमें आपको बस एक बात समझना है। देखो लिखा है कि एक AP में 50 पद है, यानी टोटल पद कितने हैं 50 है, जिसका तीसरा पद कितना है 12, यानी आपसे दे दिया है A3 बराबर कितना है 12 है, और अंतिम पद बोला है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, टोटल पद कितने हैं है 50 और अंतिम पद 106, यानी कितना A50 बराबर कितना है 106 है, ठीक है। अब इसका 29वां बताना है, यानी A29 बताना है, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हो A प्लस 28D, ठीक है। यानी अगर A पता चल जाए D पता चल जाए तो फटाक से हम लोग A29 का मान बता देंगे। अब चलो निकालते हैं। तो देखो तो हम लोग लिख सकते हैं A3 को कितना लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर कितना 12, मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही A50 को A प्लस 49D ना, A प्लस 49D, ठीक है। और ये कितना है 106 है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अभी ना घटा दो, तो ये घटाओगे सब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये इससे कट गया। 49 में से 2 निकालो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -47D ना। और ये कितना आ जाएगा भाई 106 में से 12 निकालो तो देखो आपका आ जाएगा ये 94 आ जाएगा, ठीक है, -94 ना। देखो 106 में से 12 निकाल रहे हो भाई, तो 6 में से 2 गया 4, और 10 में से सॉरी 106 ही ना, हाँ ठीक है, 6 में से 2 गया 4, और ये आपका हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, ठीक है 94, ठीक है, ये आपका आ गया। यानी अगर मैं बात करूं D की तो ये कितना है -94, इसको उठा के इधर कर दो तो ये हो जाएगा -47, और ये माइनस से माइनस कट गया, और 40 दूना 80, 7 दूनी 14, यानी 2 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो D का मान आया कितना भाई, तो D आ गया 2। अभी देखो A पता चल गया है, सॉरी D पता चल गया है, अब A निकालना है मुझे। अब A कहाँ से निकलेगा भाई, तो A को उठा करके चाहे सॉरी D को उठा करके चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो और चाहे समीकरण नंबर 2 में। तो मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर, चलो रख करके देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो A प्लस 2 इंटू D कितना है 2 बराबर 12, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो A बराबर कितना आ जाएगा, देखो 12, इस 4 को उधर भेज दो तो -4 हो जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, सिंपल। तो देखो बताना क्या था, ये 29वां पद बताना था, और इसको लिख कितना सकते हो A प्लस 28D, ठीक है। तो A कितना है भाई, A है 8 प्लस 28 गुणे D कितना है 2 है, तो ये आया कितना 28 प्लस सॉरी 8 प्लस 28 ना, तो 56, और 56 और 8 जोड़ दो, ठीक है। तो 56 और 8 जोड़ दिया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा आपका 56 8 हमने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 64, ठीक। तो आपका आ गया ये A29 का मान निकल करके आ गया कितना 64।
नोट कर लो भाई, फिर आगे चलते हैं। अब आ जाओ भाई, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो वेरी इजी। तो लिखा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद ना 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो देखो ये कहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद कितना है, 4 है और -8 है, तो कौन सा पद बताना है शून्य होगा। यानी आपको पहला चीज़ तो देखो, फार्मूला जानते हो ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। अभी देखो हमसे पूछा क्या है, लिखा है कौन सा पद, यानी हमको ज्ञात क्या करना है, एन बताना है। शून्य होगा, का होगा शून्य, यानी ए एन, यानी वैल्यू तो दे दिया है, ए एन दे दिया है, एन ज्ञात करना है। ठीक है, ये दे दिया है, इसे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ए और डी फंस रहा है। अगर मुझे ए पता चल जाए और डी पता चल जाए तो फटाक से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो चलो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखो A3 यानी जो तीसरा पद है कितना है, 4 है, और 9वां पद कितना है, ये है आपका -8। ठीक है, तो देखो A3 को लिख कितना सकते हो, A प्लस 2D कितना है, 4 है, मान लेना समीकरण नंबर 1। और A9 यानी A प्लस 8D, ये कितना है, -8, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। भाई माइनस कर लो, ये माइनस, अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये इससे कट गया, तो ये कितना आया, ये आया आपका -6D ना, और ये कितना आ जाएगा, तो ये जुड़ के हो जाएगा 8 4 12, यानी D बराबर हो जाएगा ना 12 बटा -6, 6 दूनी 12, यानी D बराबर कितना आ गया भाई, तो आ गया ये -2 निकल करके आया। अब चलो जब ये निकल करके आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग ये करते हैं कि निकाल लेते हैं A का मान। तो लिख लेते हैं D बराबर -2, समीकरण 1 में रख लो, 1 में रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, देखो A प्लस 2 इंटू -2 ना बराबर कितना 4, यानी ये आ जाएगा A 2 दूनी 4 -4, ठीक है, बराबर 4 तो है, ये है A बराबर 4, ये 4 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +4, यानी A बराबर आया कितना भाई, ये निकल करके आ गया 8 निकल करके आ गया। तो देखो अब हमसे फार्मूला मालूम है ना, ए एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का लिखा है शून्य हो जाए, यानी 0 शून्य ना, और ए कितना आ गया 8, प्लस एन नहीं पता ना, छोड़ दो, और डी निकाले हो यहाँ पे कितना है -2 है ये। चलो तो इस 8 को उठा के इधर कर दो तो ये आ जाएगा -8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 -8 कर लो, या फिर 0 हटा दो, -8 कर लो, बराबर n माइनस 1 इंटू -2। अभी इस -2 को उठा के इधर कर लो तो ये हो जाएगा -8, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा भाग बन जाएगा -2, बराबर कितना n माइनस 1, यानी ये माइनस से माइनस काट गया, 2 चौके 8, ठीक है। तो आया कितना 4 बराबर n माइनस 1, इस -1 को उठा के इधर कर लो तो ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर n, यानी 5 बराबर n, यानी कि भाई 5वां पद ऐसा होगा जहाँ पर मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जो है इसका आंसर बन जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से सबको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो वेरी इजी लिखा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। पहले जो लिखा है उसको लिख लो, किसी एपी का 17वां पद यानी कितना A17, वह बराबर उसके 10वें पद से यानी A10 से कितना 7 अधिक है, ठीक है, ये हमसे बोला है।
तो बोला इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको बात ये बताया था कि सार्वंतर का मतलब होता क्या है, डी होता है। तो चलो पहले चीज़ को तो देखो, A17 को लिख कितना सकते हो, A प्लस 16D, ठीक है, और A10 को A प्लस 9D, ठीक है, बराबर, सॉरी यार, सही प्लस 7, ये हो गया। इन सबको उठा के इधर कर दो तो ये हो जाएगा A प्लस 16D ना, इसको उठा के इधर कर रहे हो तो माइनस A माइनस 9D बराबर, यहाँ बचा कितना, 7 बच गया। A से A जो है वो कट गया और ये कितना आ जाएगा, 16 में से 9 निकाल दो तो ये आपका आएगा कितना भाई, 16 में से, सही है ना, हाँ सही, 16 में से 9 निकालो तो ये आपका आ जाएगा 7D ना। तो आया कितना, यहाँ बराबर 7 बचा, यानी D बराबर आ जाएगा आपका 7/7 और ये कट पिट के आ गया कितना, D बराबर 1, यानी जो सार्वंतर आपका है ये भाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लीजिए। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना, 11वां क्वेश्चन। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, पहले बहुत ध्यान से इसको आप लोगों को देखना है। तो लिखा है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर मैं बोलूँ तो देखो कौन सा पद, यानी आपसे ये पूछा क्या है, पोजीशन आपसे पूछा है और कहा है कि उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी आपको AN दे दिया है, यानी वैल्यू तो आपको दे दिया है, ठीक है। एक बार फिर समझो, कहा है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, आपसे पूछ रहा है कौन सा पद, यानी पोजीशन पूछ रहा है, n पूछ रहा है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी वैल्यू दे दिया है, AN आपको दे दिया है। मतलब देखो अगर मैं करूँ तो A बराबर कितना दिया है, 3 ना, D बराबर कितना दिया है, तो 12 में से 3 निकाल दो भाई तो आया कितना, सॉरी 15 में से 3 निकाल दो तो कितना आ गया भाई, 12 आ गया। अब देखो N और AN ये दो चीज़ें होती हैं, आपसे पूछा क्या है, पोजीशन, यानी N पूछा है और AN दे दिया है, यानी वैल्यू दे दिया है, और ये दिया कितना है, तो कहा है 54वें पद से, यानी A54, ठीक है, से 132 ज़्यादा है तो मैंने 132 ऐड कर दिया। अब देखो फार्मूला तो जानते हो ना, फार्मूला होता क्या है, ये होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D होता है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला ना। तो देखो AN के नीचे इसकी वैल्यू लिख दो, जैसे AN अगर होता था कितना, 50 होता था तो हम AN के नीचे लिख देते थे 50, पर यहाँ पे AN जो दिया है वो कितना दिया है, A54 प्लस 132 बराबर A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो देखो अभी ये आपका हो जाएगा ना, तो एक मिनट थोड़ा सा इसमें मैं बताऊं अगर, तो ये तो भाई देखो ये वाला जो आपका A54 है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कितना, A प्लस 53D, ठीक है, प्लस 132 बराबर A प्लस N-1 इंटू D। अभी देखो A से A जो है डिवाइड हो गया तो यहाँ पे आया कितना, 53 इंटू D का मान रख दो कितना है, 12 ना, प्लस 132 बराबर N नहीं पता ना, छोड़ दो, N-1 इंटू D कितना है, ये है 12। आओ आगे हम लोग देख लेते हैं। तो 53 में 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 53 में 12 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 ना, फिर ये हो जाएगा 3, 5 कम 5, 6, 3, 5 1 6, यानी 636 आ गया। कितना आया, 636 प्लस 132, ठीक है, 636 इधर और 132 ये बराबर N-1 इंटू 12, जोड़ लो इसको तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 3 3 6, 6 1 7, 768 बराबर
n-1। ये 12 देखो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा भाग बन जाएगा, बटे 12 कर दो। तो देखो ये आपका, अब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 कब से काटो, तो 12 ना 24, 12 36, 12 छक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72 ना, 12 छक 72, कितना बचा 72। अब बचा कितना है भाई, बच गया 4 ना। अब कितना 12 3 36, 12 चौक 48, यानी 4 बार में, यानी 64 बार में ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो देखो ये 64 तो रहा, एक उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 बराबर n, यानी कितना आ गया भाई, तो ये आ गया n का मान कितना 65 आ गया। यानी 3, 15, 27, 39 का जो 65वां पद होगा ना, उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये हुआ। आओ एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखो a का मान मालूम था, d निकाला, और n हमसे पूछा था, an आपको वैल्यू दिया था 94वें पद से 132 ज़्यादा, तो मैंने लिख लिया a54 + 132। उसके बाद हमने लगा दिया फार्मूला an बराबर a + n - 1 × d। an की जगह जो मान यहाँ पे था मैंने उठा के रख दिया, a + n - 1 × d। ठीक है, अब देखो a54 को अगर हम मैथमेटिकल भाषा में लिखें तो ये होता है a + 53d + 132 तो था, बराबर a + n - 1 × d। अभी a से a डिवाइड हो गया, ठीक है, क्योंकि इधर लाते तो माइनस हो जाता, बात वहीं पड़ा, तो ये हमने इधर से काट दिया। अब 53 की जगह 53, d का मान यहाँ से रख दिया, और 132, फिर यहाँ पे देखो n नहीं पता था ना, छोड़ दिए, n - 1, d का मान था मालूम 12। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए 636 आ गया, फिर 132 को हमने लिखा, और ये n - 1 × 12 जो था। अभी देखो 636 और 132 जोड़ने पे आ गया कितना 778 आया, और 12 जो था इधर आ गया, भाग में बन गया। तो 64 बार में ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, और ये -1 इधर आकर के जुड़ गया, यानी a आपका निकल करके आया कि n का मान कितना 65 निकल करके आ गया। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये नोट कर लीजिएगा। आ जाओ भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बोला है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है ना, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पद का अंतर बताना है भाई। देखो वेरी इजी है, कुछ नहीं, बोला है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है ना, तो मान लेते हैं, माना दो समांतर श्रेणी है, तो माना फर्स्ट एपी, ठीक है, मान लेते हैं जो फर्स्ट एपी है, इसमें अगर मैं बोलूं भाई, चलो प्रथम पद को मान लेते हैं ए ना, और जो आपका सेकंड एपी है, ठीक है, इसमें मैं प्रथम पद को मान लेता हूँ प्रथम पद, ठीक है, चाहे जो मान सकते हो, तो मान लेते हैं इसका कैपिटल ए, ठीक। और सारवंतर अगर मैं बात करूं सारवंतर, तो इसका मान लेते हैं डी, और अगर मैं इसकी सारवंतर की बात करूं तो इसको भी मान लेते हैं डी मान लेते हैं। अच्छा, इसको पहले समझो, देखो बोला है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। अब मुझे नहीं पता है कि कौन है समांतर श्रेणी, तो मैंने मान लिया कि जो पहला समांतर श्रेणी है, ठीक है, एक मिनट रुके रहिए थोड़ा सा। आ जाओ भाई, तो देखो ये हमसे ये बोला था कि दो आपका एपी है, तो मैंने मान लिया कि दोनों एपी, एक फर्स्ट एपी एक सेकंड एपी है। अब बोला है कि इसका सारवंतर बराबर है, तो भाई बस सारवंतर बराबर है, ठीक है, ए नहीं बराबर है, तो इसलिए मैंने पहले वाले एपी को जो फर्स्ट यानी जो पहला पद है मैंने उसको ए माना, स्मॉल ए, और जो दूसरा वाला था तो मैंने उसको कैपिटल ए मान लिया। अब कहा था कि सारवंतर बराबर है, तो मैंने दोनों का सारवंतर डी ही लिया, ठीक है। चलते हैं अब आगे, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार चलो देख लो। अब क्या बोला है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी इसके 100वें पद का अंतर यानी A100, ठीक है, और इसके 100वें पद का अंतर यानी कैपिटल A100 कितना है, इसके 100वें पदों का
अंतर कितना हो, 100 हो। ये कितने के बराबर है, 100 के बराबर। आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसने ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें से इसको माइनस करो, चाहे जो लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया इसका कि इनके सौम्य पदों का अंतर, यानी स्मॉल a 100 ना, स्मॉल a 100 माइनस कैपिटल A 100, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिख कितना सकते हैं भाई, a प्लस 99D माइनस इसको कितना लिख सकते हो, a प्लस 99D, ठीक है, बराबर कितना, 100। देखो अब ये हो गया a प्लस 99D, ब्रैकेट को खोल दो तो ये हो जाएगा a ना माइनस a माइनस प्लस माइनस और फिर 99D बराबर कितना, 100 हो गया, ठीक। अब देखो ये 99D से ये 99D कट गया और ये आया कितना, यानी a माइनस a बराबर कितना बचा है भाई, 100, ठीक। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे, तो बोला है इनके 1000वें पदों का अंतर बताओ, यानी स्मॉल a 1000 माइनस कैपिटल A 1000, इनके पदों का अंतर बताना है मुझे, ठीक है। तो देखो हम a 1000 को कितना लिख सकते हैं भाई, a प्लस 999D माइनस इसको कितना लिख सकते हो, इसको भी a प्लस 999D, ठीक है। बस ये कैपिटल रखना। अब देखो ये कितना आ गया, a प्लस 999D माइनस a माइनस प्लस माइनस कितना 999D, ठीक। अब देखो ये इससे कट गया तो बचा कितना भाई, बचा कितना, a माइनस a बचा। और अभी देखो यार यहाँ पे देखो a माइनस a अभी निकाले हो कितना, 100 निकाले हो ना, तो यही आ जाएगा, यानी ये a माइनस a देखो ये बराबर किसके आएगा, 100 के। ये आया कहाँ से, तो लिखते ना समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, यानी 1000वें पद का जो अंतर है वह आपका होगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, बोला था दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो मैंने दो समांतर श्रेणी, एक तो ये मान लिया और एक ये मान लिया। इसका सार्वंतर समान था तो मैंने दोनों को स्मॉल d ही माना, पर पहला पद दोनों का अलग अलग होगा ना, तो मान लिया मैंने इसका ये स्मॉल है और इसका मान लिया कैपिटल है। अब आपसे बोला था कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी a 100, यानी पहले AP में से मैंने दूसरे AP को माइनस किया और ये 100 के बराबर आ गया। अब देखो a 100 को a प्लस 99D माइनस कैपिटल A था तो मैंने इसको कैपिटल A प्लस 99D कर दिया। अब ब्रैकेट को खोल दिया तो ये अंदर माइनस हो गया। अब 99D से 99D कट के a माइनस a बराबर कितना आ गया, 100 के बराबर आ गया। तो देखो ये आपका, अब हमसे पूछा था तो इनके 1000वें पद का अंतर बताना है, तो मैंने 1000वें पद का अंतर निकाला और ये आपका आया a प्लस 999D माइनस a प्लस 999D, ठीक। ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा और 999D से 999D कट गया। अब बचा कितना, तो बचा a माइनस a, ठीक है, यानी स्मॉल a माइनस कैपिटल A। और अभी इसका मान यहाँ पे निकाले थे कितना था, 100 था, तो यानी इसके नीचे हम लोगों ने 100 कर दिया, यानी 1000वें पद का अंतर कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो ओके, बाय, टेक केयर। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो बिना किसी संकोच के आप कमेंट बॉक्स में हमको भेज दीजिएगा और हम आपका जो है आंसर दे देंगे। ओके, बाय, राधे राधे।